शुक्रिया, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो साथियों, आज मैं फिर से अपना एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लेसन नंबर 2 कक्षा 10 मानव पाचन तंत्र का पार्ट नंबर 10 लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको हृदय के बारे में समझाऊंगा कि हृदय, हमारे शरीर में जो हृदय पाया जाता है वह किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जो अपना हृदय होता है वो मुख्य रूप से उसका कार्य पंपिंग का होता है। किसका काम होता है? पंपिंग। पंपिंग का मतलब ये है रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम मुख्य तौर पे कौन करता है? वो हृदय करता है। तो आप देखिए, इधर मैंने हृदय का एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। ये मानव के हृदय का डायग्राम में चित्र है, जिसमें मैंने ऊपर की तरफ बताइए महाधमनी, इसके साइड में देखिए फुफ्फुसी धमनी, उसके नीचे देखिए फुफ्फुस सिरा है, फिर उसके नीचे की तरफ देखिए बायां आलिंद, बायां निलय, इधर देखिए शरीर के ऊपरी भाग से आने वाली महाशिरा और शरीर के नीचे वाले भाग से आने वाली महाशिरा। इन दोनों के बीच है दायां आलिंद और जस्ट इसके नीचे है दायां निलय। और इस हृदय के सेंटर में एक तल दिख रहा है, लंबी संरचना नजर आ रही है, जिसको बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं? विभाजिका। तो इस चित्र के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा हृदय होता है वो 4 कोष्ठों का बना होता है। कितने कोष्ठों का बना होता है? तो देखिए, हमारा हृदय, हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। तो हमारा हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4 कोष्ठों का बना होता है, यानी कि 4 कक्ष इसमें पाए जाते हैं। अब ये जो 4 कक्ष होते हैं उसमें 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इन 4 कोष्ठों में 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं। 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, ये आलिंद और इधर एक आलिंद। इधर वाला जो आलिंद है वो बायां आलिंद कहलाता है और इस तरफ का जो आलिंद है वो दायां आलिंद कहलाता है। आलिंद के जस्ट नीचे, बायां आलिंद के जस्ट नीचे बायां निलय होता है और दायां आलिंद के जस्ट नीचे दायां निलय पाया जाता है। इस तरह 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 और 4 कोष्ठ इसमें पाए जाते हैं। हमारा जो हृदय होता है वो पेशियों का बना होता है और वो पेशियां होती है अनैच्छिक पेशियां। तो हमारा हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। हमारा हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। अनैच्छिक पेशियों का मतलब ये होता है ऐसी पेशियां जिन पर हमारा शरीर का या हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो पेशियां स्वयं कार्य करती है। मतलब हृदय जो होता है वो स्वयं धड़कता है और रक्त का पंपिंग करता है। अनैच्छिक पेशियों का कार्य यही होता है कि जिस पर हमारा कोई इच्छा नहीं चलती है, वो कहलाती है अनैच्छिक पेशियां। इस तरह हमारे हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 4 कोष्ठ में 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते हैं और हमारा हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। हमारे हृदय में जो 4 कोष्ठ हैं तो उसमें से बाएं आलिंद और बाएं निलय में, देखिए ध्यान से, बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान से समझिए, बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त चलता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है, वह रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है। और अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली आलिंद और निलय के बारे में कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जो ऊपर वाला आलिंद, बाएं आलिंद और ऊपर वाला दायां आलिंद, ध्यान से देखिए। आलिंद का काम होता है रक्त को ग्रहण करना, रक्त को हृदय में लाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ आलिंद का होता है, जिसमें बायां आलिंद भी रक्त को ग्रहण करता है और दायां आलिंद भी रक्त को ग्रहण करता है। और बायां निलय और दाएं निलय का मुख्य कार्य होता है पंपिंग का। पंपिंग का मतलब होता है रक्त को पंप करना, यहां से हृदय से बाहर निकालने का काम निलय करते हैं। तो ये समझ लीजिए, आलिंद का काम होता है रक्त को ग्रहण करना और निलय का काम होता है रक्त को पंप करना, मतलब शरीर से, हृदय से शरीर में भेजना। तो वो निलय का काम होता है। अब आगे देखिए, बाएं आलिंद और बाएं निलय और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक दीवारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विभाजिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विभाजिका कहते हैं। अगली बात करता हूं मैं, क्या होने वाला है समझने की आप कोशिश कीजिए। मैं आपको एक लाइन लिखता हूं, देखिए आप। आलिंद व निलय के मध्य विभाजिका पाई जाती है। अब ये विभाजिका क्या काम करती है ये समझिए। विभाजिका का मुख्य कार्य होता है रक्त को अशुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकना। मतलब दायां आलिंद और दाएं निलय में जो अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं आलिंद और बाएं निलय में जो शुद्ध रक्त बहता है, उन दोनों को आपस में मिलने से रोकने का काम कौन करती है? विभाजिका करती है। अगली बात करते हैं, हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका तक जो रक्त पहुंच जाता है ऑक्सीजन वाला, अब वहां से क्या होता है? अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से, कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से हमारे हृदय के दाएं आलिंद में आता है। किसमें आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो सिरा दो तरह की होगी, शरीर के ऊपरी भाग की सिरा महासिरा और शरीर के नीचे वाले भाग की भी महासिरा। इन सिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब CO2 वाला रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है और यहां से शुद्ध होने के लिए, यहां से यह शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी से होता हुआ, ध्यान दें, फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों में चला जाता है। ध्यान दें, फुफ्फुसी धमनी कौन सा रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन करती है? फुफ्फुस धमनियां करती है। याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनियां कहां ले जाती है? फेफड़ों में ले जाती है। और फेफड़ों में से पुनः शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त फुफ्फुसी सिराओं से, कहां से? फुफ्फुसी सिराओं से हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फुफ्फुसी सिराओं में याद रखें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसी सिराओं में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। वो बाएं आलिंद से किस में आता है? बाएं निलय में आता है और बाएं निलय इसको पंप करता है। पंप का मतलब ये, यहां से रक्त ऊपर की तरफ महाधमनी से होता हुआ शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। इस तरह रक्त में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है संकुचन और एक होता है शिथिलन। संकुचन को प्रकुंचन भी कहते हैं और शिथिलन को अनुशिथिलन भी कहते हैं। तो प्रकुंचन और अनुशिथिलन के माध्यम से रक्त हमारे हृदय में 2 बार आता है। कितनी बार आता है हृदय में? 2 बार आता है। याद रखें, हमारे हृदय में रक्त कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ये चक्र चलता रहता है, इसको हृदय चक्र कहते हैं। और 2 बार आने के कारण हमारा हृदय द्विसंचरण का कार्य करता है। द्विसंचरण या द्विपरिसंचरण का कार्य करता है। तो मानव का हृदय जो होता है वो द्विपरिसंचरण कहलाता है या द्विपरिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसे द्विसंचरण भी कहते हैं। इस प्रकार मैंने आपको हृदय के बारे में समझाया कि किस प्रकार से हमारा हृदय कार्य करता है। तो ये कक्षा 10 का मुख्य टॉपिक है मानव हृदय के बारे में, जो कि बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सामान्य जानकारी आप और लीजिए हृदय के बारे में। एक सामान्य व्यक्ति का हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। और इसका जो वजन होता है 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम के करीब होता है मानव हृदय का वजन। तो ध्यान दीजिए, ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैंने आपको मानव हृदय के बारे में बताया और इसकी जानकारी आपको दी कि किस प्रकार से मानव हृदय कार्य करता है। तो स्टूडेंट, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस पर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपकी जो दूसरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे उनको भी क्लास 10th के साइंस के बारे में संपूर्ण जानकारी आसानी से हो पाएगी। मेरी यही आशा है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर से आऊँगा और नया टॉपिक लेके, मानव पाचन तंत्र का ही नया टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।